Listener, today is also death anniversary of a Japanese filmmaker Akira Kurosawa, regarded as one of the most important and influential filmmakers in the history of cinema. Kurosawa directed 30 films in a career spanning 57 years, and his film Rashomon marked the entrance of Japanese film onto the world stage. It won several awards, including the Golden Lion at the Venice Film Festival and an Academy Honorary Award at the 24th Academy Awards in 1952, and is now considered one of the greatest films ever made. और आज ही के दिन निधन हुआ था परमवीर चक्र से अलंकृत मेजर ध्यान सिंह थापा का। उन्हें ये सम्मान 1962 में भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए प्रदान किया गया था। बिल्कुल। And now we have persons for birth anniversaries, and today is the birth anniversary of Sarat Chandra Bose, who was a barrister and Indian independence activist. He was the son of Janaki Nath Bose, an elder brother of Subhash Chandra Bose, and he strongly supported the formation of the Indian National Army by Subhash Chandra Bose and actively participated in the Quit India movement. And moving on, Priyanka, today is also birth anniversary of one of the famous actors of Bollywood, we can say, राकेश रोशन। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है और अगर उनकी बात की जाए तो अभिनेता के तौर पर फिल्मकार के रूप में वे काफ़ी प्रसिद्ध रहे और बहुत ही उनकी देखा जाए तो बहुत खास मूवीज़ उन्होंने किया, जैसे कामचोर में, और इसके अलावा खूबसूरत फिल्म में वो नजर आए। तो क्यों ना उनकी इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। बिल्कुल। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। And on this day in 1803, John Dalton has done something. The British scientist John Dalton, considered the father of modern atomic theory and who is also known for his research into color blindness, started using symbols to represent the atoms of different elements on this day in 1803. और आज ही के दिन यानी 6 सितंबर 1915 में पहला युद्धक टैंक बनाया गया। इंग्लैंड में बने टैंक के इस पहले प्रारूप को लिटिल विली के नाम से पुकारा गया और इस टैंक का वजन 14 टन के आसपास था और परीक्षण के दौरान ये जो ऊबड़ खाबड़ सतह पर बहुत अच्छी तरह नहीं चल पाया, लेकिन बाद में इसी प्रोटोटाइप में काफी सुधार किए गए और फिर इन्हें युद्ध के मैदान में उतारने लायक बनाया गया और 1918 में इन नए मॉडल को बिग विली कहा गया। Yes. और इसके अलावा अगर बात करें तो 1988 में टॉम ग्रेगोरी 11 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक बने। और देखा जाए तो जो इंग्लिश चैनल है वो अटलांटिक सागर का हिस्सा है जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। और खास बात यह है इतना मुश्किल ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो उसकी लहरें हैं उसके कारण उसे पार करना एक किसी भी तैराक के लिए बहुत ही एक मुश्किल कार्य हो जाता है। Yes, Priyanka. And in a tragic incident on this day in 1966 in Cape Town, South Africa, the architect of apartheid, Prime Minister Dr. Hendrik Verwoerd, was stabbed to death during a parliamentary meeting. And Priyanka, because we are talking about death anniversary now, so we have in our list today is Alauddin Khan. जी हाँ, प्रख्यात शास्त्रीय संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खान की आज पुण्यतिथि है। बहुत ही प्रसिद्ध सरोद वादक थे और साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे। सितंबर 2016 है और 7 सितंबर 1630 को अमेरिका के बोस्टन शहर की स्थापना की गई थी। कैंपेन well, on this day in 1895, the first game of what would become known as rugby league football was played in England, starting in the 1895 to 96 Northern Rugby Football Union season. 1923 में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। And in 1896 on this day, the first successful heart surgery was conducted on this day by Ludwig Rahn. अंतरिक्ष की बात करते हैं। आज ही के दिन 2008 में खगोलविदों ने आकाशगंगा के बीचों बीच मौजूद विशालकाय ब्लैक होल के अंदर साफ साफ देखने में सफलता पाई थी और
मैं कल्पना करता हूँ कैंपन कितना रोमांचक और कितना अद्भुत नजारा होता होगा, अंतरिक्ष के अंदर झांकना, दूर तक देखना, सितारों की दुनिया को झांकना। और सच में जब हम अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं तो अच्छा लगता है। जब घटनाएं खोजी जाती हैं तो दो बातें अनुजा साफ साफ निकल कर आती हैं। एक, प्रकृति अपने आप इतिहास लिखती है, और कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान खुद इतिहास लिख जाता है। कुछ ऐसी ही घटनाओं को समेटकर, कुछ प्रकृति के इतिहास को, कुछ खुद के लिखे इतिहास को, कुछ जाने अनजाने समझे हुए इतिहास को लेकर हम आ जाते हैं आपके पास इतिहास के झरोखे में से झांकने के लिए। आज का दिन अमेरिका के इतिहास में एक बेहद अहम है। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर राजधानी वॉशिंगटन डीसी का नाम आज ही तय हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डीसी क्या है? अमेरिका में आजादी के बाद जब राजधानी बनाने के मुद्दे पर चर्चा चली दोस्तों, तो पोटोमैक नदी के किनारे इसे तैयार करने का फैसला किया गया। मैरीलैंड और वर्जीनिया राज्यों ने यहाँ शहर बनाने के लिए जमीन दी और 9 सितंबर यानी आज ही के दिन सन 1791 में इस जगह को अमेरिका की राजधानी घोषित कर दिया गया। और डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी और उनके नाम का इस्तेमाल कई तरह से हुआ था। समझा जाता है कि कोलंबिया एक तरह से अमेरिका का प्रतीक चिन्ह है। फिलहाल वॉशिंगटन डीसी अब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ की पहचान अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से की जाती है। And talking about USA, the National Broadcasting Company NBC, an American commercial broadcast television network, was created by the Radio Corporation of America on this very day in 1926. आज ही के दिन सन 1945 में पहली बार कंप्यूटर बग की खोज की गई थी। And it was in 1948 on the 9th of September itself, the People's Democratic Republic of Korea, North Korea, was created. दोस्तों आज ही के दिन सन 1812 में भारत में पहली कागजी मुद्रा बनाई गई थी, यानी छापी गई थी, और इसे छापा था बैंक ऑफ बंगाल ने। इसके बाद इसके प्रिंट जो निकले वो थे पर्किंस हेथ एंड कंपनी इंग्लैंड ने बनाने शुरू किए थे। और शुरू में ये 10 तरह के अलग अलग नोट आते थे और फिर उसके बाद 10 से लेकर 1000 तक के बीच के नोटों की जो है छपाई शुरू हुई थी। And it was on this day in the year 1920 the Anglo-Oriental College of Aligarh became Aligarh Muslim University. It was the first university to use this regional language. That's all for this day in history, Naveen. दोस्तों आपने एक कोल्ड ड्रिंक की लाइन सुनी होगी, ये दिल मांगी मोर, लेकिन सही मायने में किसी ने इस लाइन को पहचान दी थी तो वो थे कश्मीर राइफल्स के बहादुर सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा। And he was the one who was posthumously awarded with the Paramveer Chakra for his actions during the 1999 Kargil war in Kashmir between India and Pakistan. दोस्तों विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की थी। उन्होंने मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया। 9 सितंबर सन 1974 को आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। And he led one of the toughest operations in mountain warfare in Indian history, Naveen. And he was often called as Sher Shah in the intercepted messages of the Pakistan Army. सन 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर उनको नियुक्ति